हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इकॉनमी में जब भी अनसर्टेनिटी आती है तो इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा सवाल उठता है, अब क्या करें, किस तरह इन्वेस्ट करें कि अपना पोर्टफोलियो सेफ रहे और रिटर्न्स भी मिले। तो इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे टॉप इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज जो आपको इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के दौरान फॉलो करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्टली हम ये समझते हैं कि इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी काफ़ी रीजन्स के वजह से होती हैं, लाइक रिसेशन, इन्फ्लेशन, ग्लोबल क्राइसिस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या फिर नेचुरल डिजास्टर्स। जब इकोनॉमी प्रेडिक्टेबल नहीं होती तो इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क बढ़ जाता है। ऐसे वक्त पे रॉन्ग डिसीजंस लेने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, क्योंकि पैनिक और फियर मार्केट में डोमिनेट करते हैं उस टाइम पर। चलिए इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज के कुछ मेजर फैक्टर्स को समझते हैं। सबसे पहला फैक्टर है रिसेशन। रिसेशन एक ऐसी स्टेज होती है जब इकोनॉमी श्रिंक होती है, जीडीपी ग्रोथ निगेटिव होती है और लोग अपने खर्चे कम कर देते हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, उस टाइम रिसेशन ने पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया था। लोगों के इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी गिर गए थे और मार्केट में पैनिक सेलिंग देखने को मिली थी। दूसरा फैक्टर है इन्फ्लेशन। जब भी प्राइसेस रैपिडली बढ़ने लगते हैं और परचेजिंग पावर डाउन होती है तो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू भी कम होती है। एक सिंपल एग्जांपल है, तो अगर आपके पास एक फिक्स डिपॉजिट है जो 5% रिटर्न दे रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन रेट 6% का है, तो आप टेक्निकली लॉस में हैं। तो ऐसे इन्वायरमेंट में इन्वेस्टमेंट्स को एडजस्ट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तीसरा फैक्टर है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जब पॉलिटिकल इन्वायरमेंट अनस्टेबल होता है, जैसे इलेक्शंस, वॉर्स या पॉलिसी चेंजेस, मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। एक एग्जांपल के तौर पे ब्रेग्जिट का केस लें। यूके के यूरोपियन यूनियन से निकालने के डिसीजन ने ग्लोबल मार्केट्स को एक तरीके से शॉक में डाल दिया था और काफ़ी टाइम तक अनसर्टेनिटी बनी रही थी। चौथा फैक्टर है ग्लोबल क्राइसिस। जैसे कोविड-19 पैंडेमिक, आप सभी को याद होगा। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान इस क्राइसिस ने एक ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन को जन्म दिया, जिसने ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री को इम्पैक्ट किया। मार्केट में इन्वेस्टर्स को इससे काफ़ी ह्यूज लॉसेज फेस करने पड़े और सेफ एसेट्स की तरफ एक रस देखने को मिली। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के वक्त, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है, वो है डाइवर्सिफिकेशन। पहले डाइवर्सिफिकेशन का मतलब समझते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग एसेट क्लासेस में स्प्रेड करना, ताकि एक एसेट की पुअर परफॉर्मेंस आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो को ज़्यादा इम्पैक्ट ना करे। डाइवर्सिफिकेशन क्यों काम करता है, इस चीज़ पे हम समझते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपने सिर्फ स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है और खुदा न खास्ते रिसेशन आ गया, स्टॉक्स का वैल्यू ड्रास्टिकली गिर सकता है और आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू भी गिरेगी, तो काफ़ी लॉसेस में आपका पोर्टफोलियो जा सकता है। लेकिन अगर आपने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया होता, जैसे बॉन्ड्स, गोल्ड और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके, तो आपका रिस्क काफ़ी कम हो जाता। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। इन्वेस्टर ये ने अपने सारे पैसे टेक स्टॉक्स में डाला
और जब 2000 में डॉट कॉम बबल बर्स्ट हुआ तो उसका पोर्टफोलियो नियरली 70% तक गिर गया। वहीं पे इन्वेस्टर बी ने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया था गोल्ड में, बॉन्ड्स में और स्टॉक्स में, तो उसके लॉसेस कंपेरेटिवली इन्वेस्टर ए के काफ़ी कम थे। तो यही डाइवर्सिफिकेशन का मेन पावर है। अब डाइवर्सिफाई कैसे करना है इस चीज़ को समझते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए आप अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, कमोडिटीज लाइक गोल्ड एंड सिल्वर और म्यूचुअल फंड्स या ETFs भी इंक्लूड कर सकते हैं। हर एसेट क्लास डिफरेंट इकोनॉमिक कंडीशंस में डिफरेंट परफॉर्म करते हैं, आपको एक नेचुरल हेज प्रोवाइड करता है। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के दौरान एक और स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है। वो कौन सी स्ट्रैटेजीज है? डिफेंसिव स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का। डिफेंसिव स्टॉक्स वो होते हैं जो मार्केट वोलेटिलिटी के बावजूद भी काफ़ी स्टेबल रहते हैं, जैसे कि यूटिलिटीज, हेल्थ केयर और कंज्यूमर स्टेपल्स। तो आपको एक शॉर्ट में मैं समझाता हूं कि डिफेंसिव स्टॉक्स क्या होते हैं। डिफेंसिव स्टॉक्स जनरली उन इंडस्ट्रीज के होते हैं जिनकी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की डिमांड कंसिस्टेंट रहती है, चाहे इकोनॉमी कैसी भी हो। फॉर एग्जाम्पल, लोग बिजली, पानी और बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज लेना बंद नहीं करेंगे, चाहे रिसेशन ही क्यों ना आ जाए। तो ऐसे स्टॉक्स ज़्यादा स्टेबल रहते हैं और डाउनसाइड रिस्क कम होता है इनमें कंपेरेटिव टू अदर्स। फॉर एग्जाम्पल, 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में जहां बैंकिंग और रियल एस्टेट स्टॉक्स ने काफ़ी लॉसेस देखा, एक काफ़ी अच्छा डिक्लाइन देखने को मिला था, वहीं पे यूटिलिटी कंपनीज जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई फर्म्स काफ़ी स्टेबल रहीं। तो इन्वेस्टर्स जो इनमें इन्वेस्ट किए हुए थे उन्हें कंपेरेटिवली ज़्यादा प्रोटेक्शन मिली। अब सवाल ये आता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई डिफेंसिव स्टॉक्स। तो आप डिफेंसिव स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ इंडस्ट्रीज पे फोकस कर सकते हैं, जैसे कि कंज्यूमर स्टेपल्स, फूड, बेवरेजेस, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, यूटिलिटीज़ में इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर और हेल्थ केयर में फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइसेस। तो ये इंडस्ट्रीज जनरली रिसेशन प्रूफ होती हैं। कंसीडर बॉन्ड्स, आप इस केसेस में बॉन्ड्स कंसीडर कर सकते हैं। तो इसमें नेक्स्ट स्ट्रैटेजीज है बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना, स्पेशली ड्यूरिंग इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। बॉन्ड्स एक तरीके का फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है जो आपको रेगुलर इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं और मैच्योरिटी पे प्रिंसिपल अमाउंट वापस देते हैं। अब ये समझते हैं कि बॉन्ड्स को क्यों बोला जाता है एक सेफ हेवन। तो जब भी मार्केट वोलेटाइल होते हैं तो बॉन्ड्स एक तरीके का सेफ हेवन एसेट के रूप में काम करते हैं। जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स स्पेशली लो रिस्क होते हैं क्योंकि इन्हें गवर्नमेंट इश्यूज करती है जो रीपेमेंट की गारंटी देती है। बॉन्ड्स का मेजर एडवांटेज ये होता है कि आपके पोर्टफोलियो में एक स्टेडी इनकम स्ट्रीम ऐड करते हैं जो कि मार्केट डाउनटर्न्स के ड्यूरेशन पे काफ़ी वैल्यूएबल साबित हो सकता है आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल, 2008 के क्राइसिस के दौरान जब स्टॉक्स क्रैश हो रहे थे, काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिल रहा था, तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स ने इन्वेस्टर्स को काफ़ी प्रोटेक्शन दी थी। उसी वक्त कॉरपोरेट बॉन्ड्स में भी काफ़ी डिमांड बढ़ गई थी, स्पेशली हाई ग्रेड बॉन्ड्स जो कि स्टेबल कंपनीज ने इश्यूज की थी। किस टाइप के बॉन्ड्स को कंसिडर करना चाहिए? तो बॉन्ड्स चूज करते वक्त आप जब भी बॉन्ड्स सेलेक्ट करते हैं कि किस टाइप के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है, तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको गवर्नमेंट बॉन्ड्स को देना चाहिए, लाइक ट्रेजरी बॉन्ड्स, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स और हाई ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पे फोकस करना चाहिए। इनका रिस्क रिलेटिवली कम होता है और ये आपको फिक्स्ड इनकम प्रोवाइड करते हैं जो कि अनसर्टेन टाइम्स में काफ़ी यूजफुल होते हैं।
गोल्ड और कमोडिटीज भी हिस्टोरिकली सेफ हेवन एसेट्स माने गए हैं। जब भी इकोनॉमी अनसर्टेन होती है तो इन्वेस्टर्स इन एसेट्स की तरफ ज़्यादा रश करते हैं, क्योंकि ये वैल्यू प्रिजर्व करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। गोल्ड एक फिजिकल एसेट तो है ही, जो कि करेंसी फ्लक्चुएशंस और इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एक तरीके का नेचुरल हेज प्रोवाइड करते हैं। जब भी इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो आप नोटिस कीजिएगा गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है और उसकी प्राइस ऊपर जाती है। एक क्लासिक एग्जांपल देता हूं, 2008 का क्राइसिस, जब मार्केट्स गिर रहे थे तो गोल्ड की प्राइसेस स्टीडली ऊपर गई, जो कि एक सेफ हेवन एसेट के रूप में काम आई। आप कोविड-19 पैंडेमिक का ड्यूरेशन आप याद कीजिए, उस ड्यूरेशन में जब स्टॉक्स मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी थी तो गोल्ड की प्राइस ने एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड साइड पे एक ट्रेंड दिखाया था। तो ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि गोल्ड और कमोडिटीज अनसर्टेनिटी के ड्यूरेशन में भी एक तरीके का रिलायबल एसेट क्लासेस बन सकते हैं। गोल्ड के अलावा अदर कमोडिटीज क्लासेस भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सिल्वर, ऑयल और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी कंसीडर किए जा सकते हैं। एक कमोडिटीज भी एक तरीके का इकोनॉमिक डाउनटर्न के दौरान काफ़ी वैल्यू प्रिजर्व करने में हेल्पफुल हो सकते हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो सकती है। तो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के दौरान सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज फॉलो करना आपके पोर्टफोलियो को सेफगार्ड करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। डाइवर्सिफिकेशन, डिफेंसिव स्टॉक्स, बॉन्ड्स और गोल्ड्स जैसे ट्रेडिशनल सेफ हेवन्स को अपने इन्वेस्टमेंट प्लान में शामिल करना आपको काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है। आप इजीली पैनिक नहीं होंगे, जो लोग मिस्टेक्स करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि आप ऐसे और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देख सकें। आपके जो भी कुछ क्वेश्चंस हैं और आपके सजेशंस किस टॉपिक पे आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू लर्निंग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर गाइस।